राधे राधे। तो आज का जो विषय है कि जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ जो लोगों ने आवाज़ उठाया है, मथुरा के वकील और मीडिया के लोग और पत्रकार है, वो तो सवाल उठाएंगे हर टिप्पणी पर, लेकिन उनको सवाल उठाने का ये अधिकार है। कानून ने ये अधिकार दिए वाला है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है उनके बारे में उनको यानी सीधा सीधा कुछ ऐसा गलत कहना, जूते से मारने का कहना या मुंह पर मारने का, ये अधिकार उन लोगों को किसने दिए वाला है? हम उनके भक्त हैं, तो भक्त होने की वजह से हमें उनका अभिमान है, गर्व है और हमारी श्रद्धा है उनके प्रति। इतने उनके भक्त हैं, देश विदेश में भक्त हैं और आप देख सकते हैं उनकी कथा में ज़्यादातर महिलाएं ही रहती है। वैसे तो बच्चे भी रहते हैं, पुरुष रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर पर महिलाएं आती है। उसमें से ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं रहती है और कोई ऐसा परेशान से लोग रहते हैं, वो अपने सवाल लेकर भी वहाँ पर आते हैं। ऐसा गौरी गोपाल आश्रम में चलता है। तो गौरी गोपाल आश्रम में हर दिन कथा सुनाई जाती है और कथा में जो समाज में चल रहा है उनके बारे में भी बात होती है। महाराज जी सब ऐसा बताते रहते हैं कि आज समाज में क्या चल रहा है, पहले क्या होता था, पहले जो होता था वो बरोबर था या कैसा था, इसके बारे में सब बताते हैं, उनका सोचना कैसा था। और एक ही बात नहीं है ऐसा कि एक ही बात करते, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि अभी एक बात हर कथा में तो कुछ ना कुछ अलग बताते ही रहते हैं। तो एक कथा में बता रहे थे कि 4 धाम जो है, तो 4 धाम उस जमाने में बनाए गए वाले हैं, यानी कि बहुत ही पुरातन जमाने में बनाए गए वाले हैं। कितने साल हो गए पता नहीं है। तो उस समय 4 धाम बनाए वाले हैं, लेकिन 4 धाम जो बनाते समय तब तो मीडिया नहीं था या डिजिटल कुछ नहीं था, यानी और यहाँ से वहाँ तक का सफ़र करके जाना भी इतना आसान नहीं था। उतना सफ़र अगर करते तो उसमें आधी जिंदगी की निकल जाती है। फिर वहाँ जाकर सब ऐसा पढ़ कर यानी वहाँ का अवलोकन करके आके सब देख कर आखिर अगर वो काम करते तो होता था क्या? तो उस जमाने में तो ये जो 4 धाम बने वाले हैं, ये 4 ही धाम एक दूसरे के सामने बनाए वाले हैं, यानी कि इस स्टॉक में एक और उस स्टॉक में एक और इस स्टॉक में एक और उस स्टॉक में, तो ऐसा 4 धाम बनाए वाले हैं। ये भी बात अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कथा में कही थी। तो ऐसे सब बातें वो बताते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने का अभी तक प्रभाव है, तो ये सब बातें सब बताते रहते हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बताते हैं कि टीवी का जो खोज निकली, अभी नहीं निकली वाली है। टीवी का जो खोज हुई थी वो महाभारत के ज़माने में हुई थी। तो महाभारत में युद्ध के मैदान पे जो युद्ध होता था वो पूरा का पूरा देख कर विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बताते थे। तो ये सब बातें अनिरुद्धाचार्य जी कथा में भी बताते हैं। तो बताते बताते अगर उन्होंने कहा कि पहले 14 साल की उम्र में शादी होती थी, लड़की 14 साल में ससुराल में जाती थी और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ घुल मिल जाती थी, इसकी वजह से उसको ससुराल में रहना आसान होता था। ऐसी बात कही थी, हमने भी कथा में सुनी थी, क्योंकि इस कथा में तो हम हर दिन सुनते हैं। अगर कभी सुनना ही नहीं हुआ तो हम उसका एपिसोड दूसरे दिन देखते हैं। कभी भी समय मिलता है तो हम कथा सुनते ही रहते हैं। तो दिन भर में से हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा सुनते हैं। मैं ही नहीं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जितनी वहाँ के पंडाल में आके सुनती है, उनसे कहीं ज़्यादा अपने भारत में कि महिलाएं घर में बैठकर टीवी पर, मोबाइल पर उनकी कथा सुनती हैं। तो उनके इतने भक्त हैं देश विदेशों में। और ऐसे महान पुरुष है, महान व्यक्ति है जो समाज का भला चाहते हैं। तो समाज का भला चाहते हैं और समाज किस तरह से
रहेंगे या किस तरह से व्यवहार करेंगे तो समाज का भला होगा, ये भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उनके कथाओं में बताते रहते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये बताते बताते, वो 14 साल की उम्र में शादी होती थी ऐसा कहा था, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा था कि 14 साल में शादी करो, ऐसा नहीं कहा कि अभी के लड़कियों की शादी 25 साल हुए तो भी नहीं होती है, ऐसा ही भी कहा था। बोलते बोलते कुछ एक दो लाइन इधर उधर हो भी गई होगी। तो इतने बड़े व्यक्ति अगर इतना बड़ा काम करते हैं, 290 माताएं वहाँ उनके यहाँ पलती है, उनका पालन पोषण होता है, उनके परिवार की तरफ से 1 रुपया नहीं लिया जाता है, तो ऐसे महाराज के बारे में अगर आप कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं तो उनके भक्त सहन नहीं कर पाएंगे। आपको किसने ये अधिकार दिया है? आप क्या बोलते हैं कि वो माताओं के साथ क्या करते होंगे? अरे थोड़ी सोच तो अच्छी रखो आप लोग भी, कितनी गंदी सोच रखते हो। वहाँ पे आने वाली बुजुर्ग माता पीड़ित रहती है, घर में उनको सब लोग परेशान करते हैं, और जब उसको असह्य होता है तब जाके वो वृद्धाश्रम में आती है। ऐसी खुशी खुशी कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता है। तो आप बात करते समय आपने क्या बात करी कि वो माताओं के साथ क्या करते होंगे, तो आप कौन सी अच्छी बात कर रही है? आपको कौन सा, आप भी गंदगी फैला रही है माताओं के बारे में और महाराज जी के बारे में ऐसी बातें करके। तो ये अधिकार किसी ने भी आपको नहीं दिया है कि महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बको या उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करो, ये आपको शोभा नहीं देता। तो आप पत्रकार हैं, उनकी टिप्पणी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है। वो एक समाज परिवर्तक है, समाज में जो घटना घटती है, जो उससे लोग परेशान होते हैं, उस घटनाओं को रोकने का प्रयास वो करते हैं। तो आप ऐसे इंसान को अगर ऐसी बात करते हो, ऐसे लांछन लगाते हो या उनके बारे में घटिया सोच रखते हो, तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। जहाँ पर गौशाला में गौ माताओं का इतना ध्यान रखा जाता है कि महाराज जी खुद जाके दो टाइम जाके वहाँ पे व्यवस्था देखते हैं गौ माता की, और जो बूढ़ी माताएं हैं उनकी भी दिन भर में जाकर ऐसी विचार पूछ करते हैं और उनके साथ बात करते हैं। किसी को कुछ परेशानी है तो उस परेशानी का हल निकालते हैं। उनको ऐसा अपने बेटे के जैसा दुलार करते हैं। बेटे के जैसा बोले तो वो छोड़ दिए वाले बेटे नहीं, तो जो अच्छे बेटे रहते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका जैसा व्यवहार करते हैं महाराज जी माताओं के साथ, और माताएं बहुत खुश है। तो मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा बता रही हूँ कि क्योंकि मैंने वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में गई थी, मैंने वहाँ के माताओं से मिली, उनसे बात करी थी। उनका जो वहाँ का जो वृद्धाश्रम में जो उनकी रूम है, उनके रूम में गई थी और उनसे अच्छी से बातें करी। उनके पास क्या है क्या नहीं है सब हमने देखा है। उनके पास लड्डू गोपाल है, उनकी पूजा करते हैं। सवेरे उनको नाश्ता मिलता है, दोपहर में 12 बजे भोजन मिलता है, 4 बजे और कुछ खाने को मिलता है, फिर रात को खाना खाने के बाद उनको सोते समय दूध तक मिलता है। अपने घर में कौन सी माँ को आप दूध देते हैं 2-2 टाइम? अपने माँ की पसंद का खाना कभी बनाते हो क्या? लेकिन वहाँ पे हर दिन माँ के पसंद का खाना बनता है, हर एक माँ के पसंद का खाना बनता है, जो माँ जो बोलेगी वो खाना बनता है। तो ऐसे इतने बड़े महाराज है और इतनी बूढ़ी माताओं की सेवा करते हैं, तो ऐसे महाराज जी के बारे में आप ऐसा मत बोलिए, यही मेरा निवेदन है। तो ऐसे लोग जो इस समाज में है उनका कदर आदर करो, और उनसे अगर कोई टिप्पणी करते करते अगर कोई टिप्पणी हो भी गई, अब वो तो क्या जानबूझकर कोई करते नहीं है, और ऐसी बात तो समाज में चलते फिरते लोग भी बोलते हैं ना। ऐसा कुछ ये नहीं है कि घर के लोग भी बोलते हैं, बाहर के भी बोलते हैं। अगर किसी लड़की की शादी 25-30 साल तक नहीं होती है तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किस किस के बारे में आप ऐसा बोलने वाली है? किस किस को जाके जूते मारने वाली है? तो ऐसा ये जूते मारने का या उनके बारे में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर तुझे जूते मारने हैं तो समाज में जो लोग बोलते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, उनको हर एक को पकड़ पकड़ के लेके आओ, फिर महाराज जी के बारे में बात करो।
और महाराज जी के बारे में इतनी ऐसी बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। वो जो कार्य करते हैं वैसा कार्य आप एक दिन के लिए एक दिन करके दिखाओ। आपके घर में एक माता रहती है तो उनकी वजह से सब घर परेशान रहता है, उनको जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, कहीं तो भी बाहर जाके बैठना पड़ता है माताओं को। लेकिन आप गौरी गोपाल आश्रम में जाकर देखिए 290 माताओं की कैसी सेवा होती है। 5 स्टार होटल में भी सेवा नहीं होती है, उतनी सेवा वहाँ पे होती है। उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उनको दवाई टाइम पे मिलती है, खाना टाइम पे मिलता है, ओढ़ने के लिए कपड़े है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि घर में अपन उनको एक साल में एक बार एक साड़ी तक नहीं दिला पाते हैं। लेकिन वहाँ पे सब व्यवस्था है, हमने खुद आंखों से देखा है। आप अगर गौरी गोपाल आश्रम जाकर देखिए कि कितना भव्य ऐसा उनका गौशाला है। और ये वृद्धाश्रम तो है ही, अभी नया वृद्धाश्रम बना है। अभी नया जो वृद्धाश्रम बना है वहाँ तो हम गए नहीं, क्योंकि मैं 1 साल पहले गई थी। वो अभी बना है, 4-6 महीने में बना है। तो मैं अभी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर और गौरी गोपाल आश्रम जाऊँगी और वहाँ के माताओं से फिर भी मिलूँगी और वहाँ की सब गौ माताओं का दर्शन भी करूँगी। तो आप सोचिए, जिनके पास गौ माताएँ हैं, कितने गौ माता है उनके यहाँ, कम से कम 100 गौ माता या 150 गौ माता तो भी होगी। मैंने खुद गए वाले, मेरे कोई वीडियो भी है जो वृंदावन गए वाले हैं, वहाँ के गौशाला के हैं, गौरी गोपाल के हैं, वृद्ध माताओं का भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाले वाला है। तो ऐसा सब मैंने वहाँ का खुद आंखों से देखा है। आंखों के जो कान से सुनते हैं या टीवी पे देखते हैं, उससे भी मैंने बड़ा काम किया है। मैंने खुद मेरे आंखों से जाके अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो गौरी गोपाल आश्रम है उनका दर्शन किया है। खुद महाराज जी का भी दर्शन हुआ वाला है 4-5 बार। तो ऐसा सब जो आंखों से देखने वाले लोग हैं, तो उनको ज़रा, उनके भक्तों को ज़रा पूछिए उनके बारे में। आप ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसे बड़े महापुरुष किस्मत से मिलते हैं और अपने देश में इतने बड़े महापुरुष जन्म लिए हैं, इतना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया तो ऐसा उनको माफ़ी मांगने के लिए भी आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें तो आप मांगने के लिए बोलेंगे ये भी हमें बुरा लगता है। लेकिन क्या है कि कोई रूल्स रहता है तो उसके हिसाब से आप उनको माफ़ी मांगने के लिए बोल सकती है। लेकिन ऐसा नीचे गिरकर बात नहीं कर सकती है कि जूते से मारेंगे ऐसा वगैरह। तो ये बात भी हमारे मुंह पे आती है तो हमें बहुत ऐसा लज्जा महसूस होती है कि महाराज जी के बारे में सामने वाला ऐसा कैसा टिप्पणी कर सकता है। तो आप सब लोगों को मेरा ये निवेदन है कि आप महाराज जी के बारे में ऐसा कुछ ना बोलिए, क्योंकि उनके जो भक्त है बहुत दुखी हो जाते हैं। तो आप ज़रा सोच समझ कर बात करना चाहिए। कोई भी हो, वकील हो या पत्रकार हो या मीडिया वाले, कोई भी हो। लेकिन जब एक महापुरुष के बारे में बात करते हैं, एक संत के बारे में बात करते हैं, तो अच्छा बात करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम उनके बारे में सब कुछ नहीं सुन सकते हैं। तो और वो कितने अच्छे हैं आप भी जानते हैं। वो महिलाओं के बारे में थोड़ा सा कभी कभी बोल देते हैं, तो भी एक सोचिए, वो भी उनकी भी एक पत्नी जो है, तो उनको वो खुद शादी के बाद पढ़ाए हैं, वो MBA कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं महाराज, कथा में बताते हैं। वो जब एग्ज़ाम देने जाती है गुरु माँ, तो वो बच्चे लेकर बाहर बैठते हैं, यहाँ तक बोलते हैं। वो महिलाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये और कोई अगर लड़की कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछती है, तो एक तो लड़की थी कि वो शक्कर चुरा कर खाती है, तो महाराज जी ने उसे इतने अच्छे से समझाया था। आप वो अगर कथा में वो प्रश्नोत्तरी देखेंगे तो बहुत ही ऐसा मन प्रसन्न होता है। महाराज जी ने कहा था कि ये मेरी बहन है, मुझे मेरी खोई हुई बहन मिल गई है। तो ऐसा इतना खुश हो गए थे उस छोटी लड़की से बात करके। तो उनकी जो अच्छे भी कुछ वीडियोज़ है तो वो भी देखा करो, जो बताते हैं वो भी सुना करो।
एक ही थोड़ी बहुत इधर उधर हुए तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब एक व्यक्ति था जो महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में आया था और उसने कहा था कि महाराज जी मेरे पास 18 बीघी जमीन है, ऐसा उधर यूपी में कहते हैं, चाहे हमारे इधर तो एकड़ कहते हैं या हेक्टर कहते हैं। तो वो बोलता है कि 18 बीघी जमीन है, मुझे शादी करना है, मेरा वंश बढ़ाना है, ऐसा बोलता है उस प्रश्नोत्तरी में। तो महाराज जी बोलते हैं अभी तो आपकी उम्र कितनी है? वो बोलता है 45 साल है। फिर आप ऐसा करो कि भगवान के ऊपर ध्यान दो, मन लगाओ भगवान की सेवा में, ऐसा बोलते हैं। तो भी वो ऐसा बोलता है कि मेरा वंश बढ़ाना है। फिर वो उसका वीडियो कोई तो भी देख लेता है, फिर वो जो घटना घटी है उसके भी बारे में सोचो, उसको भी न्याय दिला दो। उस व्यक्ति का तो खून हो गया, यानी कि उसकी पत्नी ने ये किया, यानी पत्नी कहाँ की, वो तो फ्रॉड थी, तो उसने पैसे के लालच में आके उसका खून कर दिया शादी करके। ऐसे घटनाएं तो घटती है। अभी उसके लिए भी क्या महाराज जी को दोषी बनाएंगे? तो ऐसे सब जो वहाँ पे प्रश्नोत्तरी होती है, वहाँ पे वो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते देते कुछ बात करते हैं। तो कभी कभी कैसा होता है कि अगर वो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछता है तो महाराज जी को आंसर देते वक्त बहुत कठिनाई महसूस होती होंगी ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे जाकर, तो नहीं पूछना चाहिए ऐसे वैसे क्वेश्चन। अच्छे से भगवान के बारे में या पूजा पाठ के बारे में, यानी अपना जो परमार्थ है उनके बारे में बोलना चाहिए। जो मानव जन्म का कल्याण कैसा होगा, मानव जन्म में क्या करने से इंसान को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, इसके बारे में प्रश्नोत्तर करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कुछ चेष्टा करने के लिए भी या कुछ वीडियो बनाने के लिए ऐसा कुछ बोलते रहते हैं उनकी, और महाराज जी को उकसाने के लिए भी बोलते हैं। तो ऐसी सारी घटनाएं रहती हैं। महान पुरुष बनना भी इतना आसान नहीं है। महान बनने के लिए बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। महान बनने के बाद भी इतनी कठिनाइयाँ रहती है। आप खुद ही देख रही है ना, आप इतना सब करते हैं, महाराज इतना देश सेवा करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, सब करते हुए भी अगर एक शब्द अगर उनके मुंह से निकल भी गया तो कितना बड़ा बवाल मच गया है। तो आप सोचिए। और महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बकना बंद कर दीजिए और महाराज जी का आदर करना चाहिए। महाराज जी की जो सेवा है वैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वो देनगी जो लेते हैं तो वो देनगी वो क्या खुद खाते नहीं है तो सबको खिलाते हैं। दिन भर भंडारा चलता है वहाँ पे, दिन भर प्रसाद बंटता है और गौ माताओं की सेवा होती है, वृद्ध माताओं की सेवा होती है, क्या नहीं करते महाराज। तो ये सब अच्छी जो चीज़ें हैं वो भी देखनी चाहिए। तो महाराज जी के बारे में प्लीज़ गलत मत बोलिए, गलत सोचिए मत। ऐसा करने से आपको ही महापाप लग जाएगा। तो मेरा एक ही निवेदन है।